जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी, पंजाब से। मैं अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरु जी महाराज जी से पिछले साल मार्च में 2023 में। तो गुरु जी की बड़ी कृपा है, गुरु जी हमेशा मेहर करते रहें अपनी। और इसी के साथ मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने 2 तारीख को सत्संग पिछला शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं बड़े मंदिर जाने की अरदास लगाई है गुरु जी महाराज जी से। तो अगर वो हमें जैसी ब्लेसिंग्स देंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जी। कल 4 जुलाई था, 4 जुलाई थी कल, और कल वीरवार था जी। हाँ जी। तो कल हम बड़े मंदिर के लिए निकले जी सुबह जल्दी, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक हम तैयार हो गए थे सारे। और हमने टैक्सी करवाई जी और संगत को साथ लिया। 5-7 जने थे और एक छोटी बच्ची थी 8 से सने ड्राइवर के, मतलब ड्राइवर को इंक्लूड करके हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए जी, गुरु जी का नाम जपते। और हमने सभी ने कुछ ना कुछ बना लिया जी। मैंने कड़ा प्रसाद बना लिया और दूसरी सारी आंटियों ने, किसी ने पराठे बना लिए जी, किसी ने सूखी सब्जी और चाय बना ली। एक आंटी ने चाय के साथ स्नैक्स वगैरह थे, और एक आंटी ने पेपर प्लेट्स और स्पून्स और नैपकिन्स, ऐसे मतलब सब ने कुछ ना कुछ बांट लिया था। रल मिल के हम सारे सफ़र में इंजॉय करते गए, गुरु जी का आशीर्वाद लेके। कड़ा प्रसाद और टैक्सी में हमने फिर स्वरूप लगाया जी डैशबोर्ड पर। फिर हमने अरदास की और फिर मंत्र जाप के साथ हमने एक ओमकार वो सारा मतलब प्ले लिस्ट लगाई 1 घंटे की, और मंत्र जाप के साथ फिर हमने यात्रा शुरू की। और कल बहुत ही अच्छा मौसम था जी। वैसे तो पंजाब में इतनी गर्मी होती है और अब बारिश का मौसम शुरू हो गया, तो कल बहुत ही अच्छा मौसम था। मतलब थ्रू आउट जब हम चलने लगे तो बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी। तो वह बीच में जाके सफ़र में काफ़ी तेज़ हो गई जी, और दिल्ली तक हमें मतलब बारिश होती गई। तो मैंने अरदास लगाई थी कि ऐसे आपको पता है मेरे पैर में प्रॉब्लम है संगत जी, तो मैंने अरदास लगाई गुरु जी को। वैसे मैंने बहुत घबराई हुई थी कि गुरु जी महाराज मेरा विनती स्वीकार कर लें कि तब मंदिर खुलता है 5 से 10 बजे तक। तो हम पहुंच गए 3 बजे। तो हम फिर 3:30 पहुंच गए जी। फिर हम गाड़ी में ही रुके रहे। फिर वो कहते कि आप अंदर आके जोड़े घर में बैठ जाइए पिछले गेट से। तो हम पिछले गेट से जोड़े घर में जाके बैठ गए जी। और मैंने रिक्वेस्ट की थी गेट पे कि हमें थोड़ा नज़दीक जाने दे, क्योंकि चला नहीं जाता ज़्यादा। तो फिर वो हम वहाँ बैठे रहे जी। जब 5, पौने 5 बजे मतलब गेट खुला, तो फिर हम धीरे धीरे चल के वहाँ तक पहुँच गए जी। और फिर हमने अच्छे से दर्शन किए। गुरु जी महाराज जी ने बहुत अच्छे से पहले बैठा के रखा हुआ था हमने। बाकी सारी जनता तो लाइन में लगी हुई थी, और मैं और मेरे एक और आंटी हैं, वो हम दोनों बैठे रहे। और बाकी हमारे साथ जो संगत आई थी वो मेन क्यू में खड़ी थी, और मैं पीछे से गई थी क्योंकि मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता। तो वो थोड़ा नज़दीक था जी मंदिर के पिछली साइड से। तो हम वहाँ पे चले गए जी। फिर 5 बजे धीरे धीरे पहुँच गए उधर मेन गेट पे ही आ गए हम तो मंदिर के पास। और फिर हमने सारा, अंकल ने मेरे हाथ पकड़ के, जो एक अंकल गए थे आंटी का हस्बैंड अंकल, उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर मतलब सारी दिखाए। वो गणेश जी से शुरू होके झूला, गुरु जी का गणेश जी झूला, फिर उनकी वो समाधि का था जी वो, और शेषनाग थोड़े रह गए वो साइड पे थे। तो ऐसे हम सारे मतलब देखते गए। और फिर बड़े मंदिर पौड़ियाँ चढ़ के हम सीढ़ियाँ, तो फिर हम एंटर हो गए जी। वहाँ पे हम, उन्होंने किसी को नहीं, काफ़ी रश था, बारिश का भी मौसम था, तो उन्होंने बैठाया नहीं जी सबको, बस 2-2 मिनट खड़े होने का मौका दिया अंदर।
और दोनों रोज़ में कभी वो रो आगे जाती थी, कभी वो, मतलब ऐसे सारी संगत को उन्होंने पास करके और आगे जाने दिया लंगर हॉल में। फिर हमने लंगर हॉल में एंट्री की एंड वहाँ भी हम उन्होंने पैक्ड लंगर प्रसाद दिया जी। फिर हम लेके बाहर निकले तो जाते जाते हमें जल प्रसाद की बॉटल्स मिली, तो मैंने रिक्वेस्ट से एक ज़्यादा ले ली अपनी मम्मा के लिए भी, मतलब 2 ले ली जी मैंने। और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सारा जो सोचा था मन में सब कुछ, मतलब गुरुजी महाराज जी ने उनको साथ लेके चले थे कि आप ही हमारा सब कुछ ठीक करवाना, गुरुजी महाराज आपने ही बुलाया हमें, आप ही साथ चलो और सब कुछ ठीक रखना, रास्ते में भी सब कुछ ठीक रखना, कोई बंद वगैरह ना हो, कोई बारिश की वजह से ना प्रॉब्लम पड़ जाए, सब कुछ अच्छे, सारी संगत भी ठीक ठाक रही और हमने अच्छे से दर्शन भी कर लिए जी। और आके फिर हमने थोड़ी दूर जाके गाड़ी में बैठ के एसी चला के और फिर हमने लंगर प्रसाद छका और उसके बाद फिर हम बंगला साहब जी को निकल गए, गुरुद्वारा साहब। तो वो काफ़ी दूर है, 1 घंटा 15-20 मिनट के डिस्टेंस है बड़े मंदिर टू बंगला साहब। तो फिर हमने सारा बाज़ार क्रॉस किया, सीपी वगैरह दिल्ली का, तो और फिर उस एंड में जाके बंगला साहब आए जी, गुरुद्वारा साहब, तो बाज़ार के पास। तो फिर हम वहाँ पे देखिए कि एक आंटी कह रहे थे बड़े मंदिर में शायद आज कड़ी मिल जाए क्योंकि वीरवार है, तो वहाँ नहीं मिली कड़ी क्योंकि वहाँ तो दाल और पनीर थी, पनीर मटर था, ऐसे था कुछ, छोले थे, पता नहीं पनीर मटर था, याद निकल। और फिर अच्छे से हम शक्के आ गए थे। और फिर जब हम बंगला साहब गए जी, वहाँ भी हमें कड़ी चावल मिले, दाल थी और एक फुल चपाती थी, प्रसाद था। तो मतलब हम का वहाँ पे मत्था वगैरह टेका हमने, हमें फूल मिले सबको, वहाँ का जल मिला जी। और बड़े मंदिर में भी हमें जल प्रसाद मिला और वहाँ पे ब्रेसलेट्स वगैरह भी मिले, क्योंकि जहाँ जो जुत्ती घर में हम खड़े थे, जहाँ पे जोड़ा घर में बड़े मंदिर, वहीं से एक आंटी ने मांग लिया था हमें, कहाँ से आए हैं आप, पंजाब से, तो उन्होंने सबके लिए केक दे दिया। और फिर ऐसे हमें बंगला साहब में भी जल प्रसाद मिला और 2-2 फूल मिले गुरुजी महाराज, गुरु ग्रंथ साहब जी के पास से उठा के उन्होंने टोकरी में से दिए सबको, और मतलब फिर सबको ब्लेसिंग्स दी। और फिर हम लंगर प्रसाद छक के और जल प्रसाद लेके मत्था टेक के अरदास लगा के गुरुजी को शुक्राना करके और फिर हम वापस आ गए जी, मतलब रास्ते फिर वापस चल पड़े हैं इधर पंजाब को। तो बहुत ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, उन्होंने खुद ही बुलाया जी और सारी संगत भी अरेंज करा दी, किस किस ने जाना है, तो मैंने उन्हीं को फ़ोन लगा दिया था और सारे अच्छे से चले गए, खूब एंजॉय करते, मत्था टेक के ब्लेसिंग्स लेके, कोई भी बिगड़ नहीं पड़ा जी। लोटा भी ब्लेस करवा दिया गुरुजी महाराज जी ने मेरे पैर के लिए भी, उसी से मैं जल से नहाया करूँगी, उसी से पानी पिया करूँगी। तो 7 तारीख परसों है, तो मैं परसों से शुरू करूँगी, गुरुजी का केक काट के उसके साथ ही रखूँगी लोटा जी, और फिर मंत्र जाप करके शुरू करूँगी जी परसों। गुरुजी महाराज जी को पहले घर में भोग लगाएंगे, फिर सत्संग में जाएंगे। कल भी सत्संग है एक 6 तारीख को, बहुत बड़ा गुरुजी महाराज जी का सेलिब्रेशन, केक कटिंग एंड और परसों भी 2 हैं जी, 12 से 2 है और फिर 5 से 7। तो गुरुजी की बड़ी मौज है, गुरुजी महाराज सारी संगत को ऐसे जोड़े रखें आप और खूब तरक्की करें सारी संगत को, सबको तंदुरुस्ती बख्शना पहले तो गुरुजी महाराज, और सारे आपका संगत बढ़ती जाए दिन ब दिन, और सारे अच्छे कर्म करें, सारे बच्चे अच्छे बन के रहें और अच्छा भाव रखें एक दूसरे के प्रति। और अपने सत्संग जरूर शेयर कर दीजिए संगत जी, आप जब भी आपको कोई ब्लेसिंग्स मिले, तो मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली थी तो मैं आप सबके लिए, सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ आज। तो बहुत ही शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लख वाह शुक्राना, बहुत दिल से शुक्रिया गुरुजी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही डिवाइन मतलब दोनों जगह डिवाइन था जी, मंदिर भी और गुरुद्वारा साहब भी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, और जो अंकल्स ने हेल्प की एंट्री के वक्त, और उनको भी गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें। और जिन्होंने मेरी हेल्प की, अंकल आंटी ने पकड़ के, बालकृष्ण अंकल आंटी ने,
तो उनको भी गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें और दूसरी संगत को भी बहुत ध्यान रखें आप। गुरुजी महाराज सब पर मेहर भरा हाथ रखें, मेरी मम्मा पर, मेरी बेटी पर, किसी को बुरी नज़र न लगे, सबका सेहत अच्छी रखें आप और सारे मिलजुल के रहें। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपने मंत्र जाप को विराम लगाती हूँ जी। आप भी मंत्र जाप करिए मेरे साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, यू आर सो ग्रेट, आई रियली लव यू, यू आर माई गुरुपा, यू आर रियली नाइस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरुजी महाराज जी से पिछले साल मार्च में, और 25 मार्च में 2023 में। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है, अभी तक काफ़ी मतलब ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। आगे भी गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें और सारी संगत जी को भी ब्लेस करते रहें। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग का मंत्र जाप से शुरू करते हैं जी सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज 6 जुलाई है जी, 6 जुलाई। तो गुरुजी का कल जन्मदिन है जी, गुरुजी महाराज जी का। तो आज कल हमारे शहर में 2 सत्संग आ रहे हैं, तो 3 ग्रुप बन गए हैं जी। तो आज एक अंकल ने एक आज रखा हुआ है 6 to 8, तो मैं बस 5 बजे जा रही हूँ गुरुजी के सत्संग में, अभी 4 बजे हैं जी। तो मैं गुरुजी के आगे बैठ के शुक्राना सत्संग करना चाहती थी जाते जाते कि गुरुजी आज देखिए कि मैं कल बड़े मंदिर से आई थी जी, परसों सुबह, कल सुबह बड़े मंदिर से आई थी जी। मैं सवेरे 4 बजे, पौने पाँच आए थे जी हम, हाँ जी, टैक्सी से। तो काफ़ी थकावट हो गई थी, तो मेरी जाग नहीं खुली जी आज सुबह। और अमृत वेला करती हूँ जी गुरुजी की कृपा से, उन्होंने संभाला हुआ है मेरा अमृत वेला, संभालने की दाद दी हुई है। तो देखिए कि मेरे से ना उठा नहीं गया, काफ़ी थकावट हो रही थी, घर में काम भी करना था सारा, तो मैं आके सोई नहीं थी जी। फिर रात को सोई तो मुझे जाग नहीं खुली। तो गुरुजी ने, महाराज जी ने मतलब थप थप करके ना, जैसे कोई दरवाजे को खड़काते हैं, तो ऐसे मुझे जगाया जी आज 4:15 बजे गुरुजी महाराज जी ने। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, शुक्र है आपने 4:15 तो उठा दिया महाराज। फिर भी सारा सत्संग जो मैं करती हूँ, पाठ वगैरह मौके पे ठीक टाइम पे ठीक हो गया जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। कई बारी ऐसे ही जाते आते वक्त थोड़ा डिले हो जाता है, तो गुरुजी महाराज जी अपने आप ही जगा देते हैं, कोई पंछी की आवाज़ सुनाकर या कोई दरवाजे पे नॉक करके, ऐसे जैसे कोई बाहर खड़ा होता है। फिर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वे गुरुजी के ही दूत छोड़े हुए हैं उन्होंने अपने पैरे पे। तो गुरुजी ने कहा है तेरे घर 'ਚ त्री देवी का पैरा लगाया हुआ है, मैनू पता है कौन जादू टोने करता है तेरे घर। वो सारे मतलब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जी, तेरे घर शायद वर्षा होने वाली है, और तुझे बड़ी गाड़ी ब्लेस करूँगा, और खूब पैसा आएगा, तू मौज करने वाली है, ऐश करने वाली है, तेरी लॉटरी लगने वाली है। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं गुरुजी महाराज जी के। तो गुरुजी महाराज जी आपकी कृपा बनी रहे। कुछ भूल चूक हो रही है तो मुझे माफ़ करना महाराज, तो आपके मूरे आपके आगे बैठकर ही मैं सत्संग कर रही हूँ। अगर कुछ भूल चूक हुई माफ़ करना जी। आपने मुझे जगाया, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जब से गुरुजी महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी आई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। और घर के लोग तो जेलस भी फील करते हैं जी। जब मैं बड़े मंदिर से आई तो इन्होंने कोई ख़ास खुशी नहीं प्रकट की कि अच्छा हुआ तू जाए, ये वो, मतलब उनके मुंह बन जाते हैं जी। और सत्संग में भी जाने से भी थोड़ा वो करते हैं, वैसे बोलते नहीं हैं पर शक्ल से पता लग जाता है इन लोगों की। चलो गुरुजी महाराज इनको भी अपने साथ बना लेना, इनको भी अपनी जर्नी में ले लेना जी, इनको सिर पे भी हाथ रखना, सबको ठीक ठाक ब्लेस करना, फिर ही हम खुश रहेंगे जी, सारी फैमिली ठीक रहेगी तो। और सारे
रिश्तेदार और सारे फ्रेंड सर्कल और सारे आले दुआले सारे नेबर्स वगैरह सब पर भला करना, और हमारी संगत परिवार पर भी ज़रूर भला करना, और ऐसे ही हमारा आपका संगत परिवार बड़ा होता जाए। और आज तो बहुत खुशी का दिन है जी। आज हमने सत्संग में सेलिब्रेशन करना है जी गुरुजी महाराज जी का। तो मैं जाऊंगी 5 बजे, मैं आपको आके फिर कल शुक्राना करूंगी, सत्संग में बताऊंगी कैसे हुआ, कैसे ब्लेसिंग्स दी गुरुजी महाराज जी ने। मेरी अरदास है गुरुजी महाराज आप मेरे साथ रहना, क्योंकि आपको पता है मेरे पैर में प्रॉब्लम है, और अगर उन्होंने भोग लगवाया कड़ा प्रसाद का तो मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ के स्टेज पे जाया जाएगा। आप प्लीज़ मेरे अंग संग रहना। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मेरे साथ रहना महाराज। ऊपर नीचे आज बारिश का भी मौसम है, प्लीज़ मेरे हाथ थामी रखना, आप मुझे शक्ति देना और मेरे सारे कष्ट दूर कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, बिल्कुल भी किसी से फेवर भी नहीं लेना चाहती अपने हेल्थ से रिलेटेड। प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे कष्ट हर लो महाराज। मुझे यही गिफ्ट दे दो। आपको पता है मेरा बर्थडे भी था अभी, तो मैंने केक नहीं काटा, आपसे अरदास लगाई थी मैं बड़े मंदिर पहले जाऊंगी और आपके जन्मदिन पे केक लेके आऊँगी, पर अंकल कहते वो नहीं, आपने स्टेज पे नहीं चढ़ना। तो कोई बात नहीं महाराज, आप मुझे ऐसे ब्लेस कर देना जी। मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे कोई दिखावा नहीं चाहिए किसी तरह का भी। तो मेरी तो यही अरदास है, सब सारी संगत पे भी आप मेरे पर हाथ रखिए, और मेरी मम्मा को भी ब्लेस करना जी। इधर मेरी मदर इन लॉ को भी ब्लेस करना, और मेरी बेटी का भी ख्याल रखना, वो बाहर गई हुई है जी, उसका भी ध्यान रखना। आते जाते पढ़ाई में खूब तरक्की देना। मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करना, गलत कामों से दूर रखना उनको, और सारे घर पे अच्छा ध्यान रखना आप। जब मैं सत्संग में जाती हूँ पीछे से प्लीज़ ध्यान रखिए, कोई लंबा ना आने देना, हमेशा साथ देना, मेरा भी साथ देना। और जाते जाते कहीं भी जाऊँ आपका साथ चाहिए हमेशा। ऐसे ही सारी संगत पे भी, संगत को भी अपने शरण में रखना जी, उन पे भी मेर भरा हाथ रखना। आप तो खूब ब्लेसिंग्स देंगे अपने जन्मदिन पर, तो सभी संगत को माफ़ कर देना अगर उनसे कोई भूल चूक हो गई, और मेरे से भी कोई भूल चूक हो गई तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं आपको गुरुपा बुलाती हूँ, प्लीज़ मेरी अरदास सुन लीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए एक बारी, आगे से गलती नहीं होएगी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आप हमें थामे रखना, कुछ भूल चूक होगी तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ। बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना है कि आप, बहुत छोटा नहीं बहुत अच्छा शुक्राना है जी, कि आपने आज मेरा अमृत वेला मिस नहीं होने दिया, और बाकी बहुत पॉजिटिविटी आई है आपसे, आपको अपने जीवन में, जब से आप मेरे जीवन में आपने मुझे अपने हाथ थामा है तो मेरी काफ़ी लाइफ में सुधार हो गया जी। बड़ी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे माल का, मेरे गुरु का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे पहले मैं काफ़ी नेगेटिव सोचती थी और सारा दिन चिड़चिड़ी सी रहती थी और गुस्सा होते रहती थी। आपकी बदौलत सब कुछ अच्छा हो रहा है जी। बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, जो दे के छीन लिया उसका भी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। बस आप मेरी ये विनती ज़रूर स्वीकार कर लेना जो मेरे मन में है। मुझे बहुत आस उम्मीद है आपसे। इस बारी तो मैं बड़े मंदिर झूठ लेके आगे भी आशीर्वाद लेके आई हूँ जी, और आपके समाधि के आगे भी प्लीज़ मेरे से कोई गलती हो गई हो ये तो माफ़ करना महाराज, सबका भला करना। और मंत्र जाप करिए संगत जी, आप भी खूब मंत्र जाप करिए आज और कल, और ब्लेसिंग्स लीजिए गुरुजी महाराज जी से, और जोत भी जगाइए, और अपने घर हो सके तो छोटा केक लेके वो भी काट के खुशी मनाइए गुरुजी के साथ। अगर कोई सत्संग आता तो ज़रूर हाजिरी लगाइए उधर जाके, और शिव पुराण और पाठ भी करिए आप। बस अपने कनेक्शन गुरुजी महाराज जी से अच्छा बना के रखना, ताकि आप सबको अपनी शरण में रखें गुरुजी महाराज। और मेरे से भी कुछ भूल चूक हो गई तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना। हाथ पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, कान पकड़ के मैं। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर कुछ भूल चूक हो गई तो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी।
संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी, पंजाब से। और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी थी गुरुजी के साथ। गुरुजी महाराज सबको अच्छे से ब्लेस करना महाराज। आपका जन्म आज उनके जन्मदिन पे जो सत्संग हुआ था, तो मैं आज 8 तारीख को वो शेयर कर रही हूँ, जो कल उनके जन्मदिन का सत्संग था जी, मॉर्निंग इवनिंग का। तो मैं संगत जी आपको मंत्र जाप से शुरू करके आपको सुनाती हूँ सारा सत्संग, ब्लेसिंग्स गुरु जी की। तो आइए मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल 7 तारीख थी जी, 7 जुलाई, गुरु जी का जन्मदिन। तो सुबह मुझे अमृत वेला भी आया था सत्संग, पर मेरे से नहीं जाया गया क्योंकि 6 तारीख को रात को काफ़ी लेट तक हम सत्संग किया। गुरु जी का बर्थडे था, वो भी बड़े हॉल में हुआ था जी, तो काफ़ी लेट हो गए थे। फिर अमृत वेला में नहीं उठ के जाया गया, अपने घर पे अमृत वेला संभाला था, क्योंकि मैंने रात को भी फिर केक काटा था 6 के मतलब 6 तारीख को 12 बजे रात को, ताकि 7 का सुबह हो गई जब गुरु जी महाराज जी का जन्मदिन केक काटा था घर पे। तो फिर मुझे 1 बज गया था जी, जोत वगैरह करते और खुशी मनाते गुरु जी के साथ। तो मतलब घर पे केक काटा था मैंने अकेले में, क्योंकि मेरे अंकल तो अपनी मम्मी के साथ थे नीचे, तो मैं ऊपर अकेले मतलब मैंने किया था गुरुजी महाराज जी के साथ सेलिब्रेशन उनका बर्थडे का। सुबह 12 बजे, रात को 12 बजे, सॉरी 6 तारीख को रात को 12 बजे। तो सुबह मॉर्निंग हो गई थी, मतलब 7 का दिन चढ़ गया था। तो फिर मुझे अमृत वेला भी आया हुआ था कार्ड, तो मैं से नहीं जाया गया जी, क्योंकि 1 बजे सो के तो 5 बजे नहीं जाया गया मेरे से। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब मेरे से अमृत वेला कार्ड आया था, आपने भेजा था कि ब्लेसिंग्स ले लो, पर नहीं जाया गया क्योंकि लेट बहुत हो गया था। तो संगत जी देखिए, फिर मुझे एक और आंटी ने, सीता आंटी ने भेज दिया कार्ड, और उन्होंने बोला कि यहाँ आपके पास लोकल ही है, मैं भी जा रही हूँ वहाँ किसी संगत के घर पे शुक्राना सत्संग है गुरुजी का सेलिब्रेशन का बर्थडे, तो आप भी चलना है तो चलो। तो मैं तो 1 घंटे में, आधे घंटे में तैयार हो गई जी, फटाफट तैयार होके हम वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान ले गए, क्योंकि वो उनका थोड़ा ठीक ही है, मतलब उनका बेचारों का, तो थोड़ा बहुत सभी हेल्प से हम कर लेते हैं। तो मैं आगे से भी जाया करूँगी, मतलब ऐसे अच्छा लगा मुझे उनकी संगत पे जाके। तो गुरुजी महाराज उनको सारे परिवार को ब्लेस करना, और बहुत अच्छा लगा जी, बहुत डिवाइन था, क्योंकि गुरुजी के दर्शन भी हुए उधर, और गद्दी पे भी हुए जी, ओम भी बन गया था उनके घर पे। और जब हम शुरू करने लगे तो गुब्बारे जो बैलून्स फैलाए हुए थे वो उनमें से 7 थे, तो बीच वाला जो था मतलब 4th, 3 इधर और बीच वाला सेंटर वाला, तो जो 7 थे, तो बीच वाला चौथा उड़ गया, मतलब पटाखा हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंस शो कर दी कि मैं इधर आ गया हूँ गद्दी पे अपने। गुरुजी ने हमें शो कर दिया जी, तो बहुत डिवाइन था। उसके बाद तो उनके दर्शन हो गए फिर आरती के वक्त, और हमें बहुत अच्छा लगा, रल मिल के हमने सबने बहुत अच्छा मनाया उनके घर आंटी के। तो और सुबह भी हो गया जी, गुरुजी का खुद भी कर लिया, और गुरुजी ने करवा लिया अपने आप ही, केक कटवा लिया। 12 बजे भाव आया तो ऐसे कर लिया, और मेरी सिस्टर ने बताया था कि अगर 12 बजे करोगे तो ज़्यादा गुरुजी से अच्छा लाइक करते थे, कि रात को 12 बजे सेलिब्रेशन करते थे जब वो लाइव थे, मतलब बड़े मंदिर में। तो मैंने भी इस बार पहली बार 12 बजे किया, वैसे तो पिछले साल भी किया था, पर संगत में किया था हॉल में। अब घर पे ही कर लिया था एक बार, फिर उसके बाद संगत में चले गए उस आंटी के घर। और फिर देखिए जी, शाम को फिर से सेलिब्रेशन था 5 to 7, बड़े हॉल में ही था जी, वो भी GT रोड पे रिज़ॉर्ट था, वो भी मागी रिज़ॉर्ट।
तो देखिए हम काफ़ी अच्छे से मतलब गए सारे, बहुत ज़्यादा मतलब संगत क्राउड था, संगत का बहुत ज़्यादा थी जी। और हम बहुत डिवाइन था वो भी सत्संग, बहुत अच्छा दरबार लगा हुआ था गुरु जी महाराज जी का, और बहुत ही अच्छा लगा जी। मतलब उधर देखिए कि मैंने पहले भी 6 तारीख को भी बताया था कि गुरु जी महाराज जी ने मुझे स्टेज पे कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के लिए उन्होंने बुलाया। इतनी जनता संगत के बीच में, मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, आपको पता है, मेरी अंकल आंटी हूँ, तो फिर भी उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई सेवादार अंकल से। तो मैं ऊपर स्टेज पे चढ़ के मैंने मतलब भोग लगाया, गुरुजी के आगे रखा कड़ा प्रसाद का। और कल भी उन्होंने भोग लगवाया जी, 7 तारीख को भी स्टेज पे। उस दिन मैं थोड़ा नीचे गिर गई थी, एक पौड़ी पे पैर नहीं टिका मेरा, तो मैं नीचे बैठ गई उसी पौड़ी पे। मतलब शुक्र है मैं नीचे नहीं गिरी, गुरुजी ने गिरने भी नहीं दिया। मैं बहुत डर रही थी, गुरुजी मेरे पैर में बैलेंस नहीं हो पाएगा इतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के स्टेज पे, आप मुझे संभाल लेना। तो देखिए उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया, उन्होंने हाजिरी लगवा दी। मैं उधर स्टेज पे ही मतलब फर्स्ट सीढ़ी पे ही थोड़ा डगमगा गई थी, और मैं वहीं पे बैठ गई। और फिर मैं धीरे धीरे आंटी के सहारे से नीचे उतर आई। तो और कल तो मैं ठीक ठाक चढ़ गई जी, आंटी के सहारे से गिरी नहीं, शुक्र है गुरुजी महाराज जी का। पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा चांस दिया, बहुत अच्छा। सारी संगत के बीच में इतने 800-900 लोग होंगे, बहुत ही बड़ा हुआ था जी हॉल। तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई भी मेरे पैर में प्रॉब्लम है, इतने जनों के आगे जाऊंगी। मैं पहले वैसे काफ़ी डरती होती थी, अब गुरुजी महाराज जी ने इतनी शक्ति बख्शी हुई है, बस मेरे पैर का कल्याण करते हैं गुरुजी महाराज, ताकि मैं खुद ऊपर चढ़ के जाया करूं और भोग लगाया करूं और नीचे बैठ के सत्संग सुना करूं। अब तो मुझे सोफे पे बैठना, कुर्सी पे बैठने का मौका मिलता है, तो मैं नीचे बैठ के खुद ही उठा करूं। ऐसे मुझे ठीक कर दीजिए महाराज, गुरु का प्लीज़ मेरे कल्याण कर दीजिए, मुझे और सहारा की लोड़ न पड़े संगत की। मुझे बड़ा बुरा लगता है गुरु महाराज, पर आपने मुझे जो हिम्मत दी और फर्स्ट टाइम 2 बार इस आपके जन्मदिन पे अवसर दिया सारी संगत के बीच में उठकर भोग लगाने का, तो मुझे बहुत शुक्राना करना है आपका। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे ये अवसर दिया, आगे भी देते रहिए। और महाराज अपनी मौज करवाते रहिए, आपने लिखा है जा ऐश कर मौज कर, अब कल्याण करता तेरा। तो थोड़े दिनों में तुझे पता लग जाएगा। गुरुजी मेरे तो पैर ठीक हो जाए, मेरे तो हाथ जोड़ के अरदास है, प्लीज़ मुझे किसी के साथ किसी के आगे मोहताज ना होना पड़े, किसी पॉइंट पे भी नहीं होनी पड़े, प्लीज़ गुरु पा मेरे हाथ जोड़ के अरदास है आपसे। और संगत जी आप भी अपना फेथ ज़रूर बनाए रखें, कितनी भी मुश्किल आए गुरुजी का साथ नहीं छोड़ना, और वो हमें ज़रूर संभाल के रखते हैं जी। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, सॉरी संगत जी। गुरुजी महाराज हम सबको अच्छा सा ब्लेस करें प्लीज़। और सबसे पहले तो सेहत ज़रूरी है जी सबको, अगर सेहत है तो सब कुछ है। सॉरी संगत जी। गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं जी, बहुत प्यारे हैं, और वो हमारा टेस्ट भी जरूर लेते हैं और हमें नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं। और जो बंदा ठीक खड़ा रहता उनकी संगत उनके साथ, तो उनको खूब ब्लेस करते हैं जितनी मर्जी परेशानी आए। और आप प्लीज़ उनके साथ जुड़े रहिए और अपना फेथ नहीं खोना, जो मर्जी हो जाए आप ज़रूर उनका गुरुजी महाराज साथ देते हैं। तो संगत जी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था स्टेज पे चढ़ने के लिए। तो फिर उन्होंने एकदम हिम्मत दी, मैं चली गई जी, और बहुत अच्छा लगा। मैं यही शुक्राना करती हूँ कि मुझे इतना बड़ा अवसर दिया उन्होंने, कि आज तक मैं इतने लोगों के सामने नहीं चढ़ी। कभी शादी में भी जाती हूँ तो मैं ऊपर जाके स्टेज पे कभी शगन वगैरह नहीं देती संगत जी। तो मुझे बहुत फील होता अपने पैर के बारे में। तो गुरुजी महाराज जी ने देखिए कल 6 और 7 तारीख को मुझे स्टेज पे चढ़ाकर अपना भोग लगवाया इतनी संगत के बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब ऐसे गुरुजी महाराज सबको अच्छा चांस देते रहें, और मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे तो पैर ठीक कर दें जी, मुझे बहुत फील होता है। तो मैं भी अपना फेथ
गुरुजी महाराज मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इतना अभी तक आपके साथ खड़ी हूँ, आगे भी खड़ी रहूँ। प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी महाराज, और सारी संगत जी को भी हाथ पकड़े रहना, ताकि हम मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी क्रॉस कर लें, आपका टेस्ट पास कर लें प्लीज़। तो सॉरी संगत जी, आई एम वेरी सॉरी जी गुरुजी महाराज, प्लीज़ सॉरी। और मैं आपके साथ ही हूँ गुरुजी, तो आप मुझे से नाराज़ नहीं होना। तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, तो प्लीज़ आप, मैं यही सबको अरदास लगाती हूँ कि सबको गुरुजी के बर्थडे की सभी को खूब ब्लेसिंग्स मिली हो। गुरुजी उनको सबको, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको जो हॉस्पिटल में, सबको खूब सारा ब्लेस करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा जुड़े रहें आपसे, और पाठ वगैरह करें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है जी, आप चंदन टिक्का जरूर लगाइए, और जल प्रसाद जरूर पीजिए, और पानी में भी डाल के नहाइए आप उनके लोटे से, और घर पे ही ब्लेस कर लीजिए अपना, और मंत्र जाप करते रहिए, और पाठ भी करते रहिए, ताकि जो भी कर्म होते हैं हमारे अच्छे बनते जाएं, बुरे सारे कर्म कटते जाएं गुरुजी महाराज जी की कृपा से। क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है आजकल की कलयुग में। हमें शुक्र है गुरुजी महाराज मिल गए हैं, बहुत बड़ी बात है जी। आप उनकी संगत हो तो इसी में आपको शुक्राना करते रहना चाहिए गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी महाराज सबको संभाले रखना, और किसी पे बोझ नहीं बनने देना प्लीज़ गुरु का। मैं तो हाथ जोड़ के अरदास है, ऐसे ठीक कर दो प्लीज़ मुझे, और सारी संगत को भी बहुत अच्छा से ब्लेस करना, जिसकी जो मनोकामना पूरी कर देना महाराज। बच्चों को टेस्ट वगैरह पेपरों में भी हेल्प करना, और सबको ठीक ठाक रखना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि सेहत सबसे पहले आप ब्लेस करते हैं, तो सबको सेहत ब्लेस करिए महाराज। बाकी चीज़ें तो बाद में अच्छी लगती हैं, पहले सेहत ज़रूरी है जी। अगर हम अपने शरीर पे ठीक ठाक खड़े रहेंगे, अच्छे से तुर पाएंगे, अच्छे से खा पी सकेंगे, फिर ही अच्छा लगता है सब कुछ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना महाराज। आपका कोटि कोटि प्रणाम, और बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने इतनी मुझे सेवा बख्शी। और जब मैं वापस आई जी, बहुत मतलब स्वरूप मुझे वही बड़ा वाला मिला जो मेरे पास ऑलरेडी था। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो वही स्वरूप मिल गया, देखिए अब इसका मैं क्या करूँगी इतने इकट्ठे करके। तो आप प्लीज़, मेरे मन में यही आ रहा था। तो वो 2 आंटी और खड़े हुए थे, वो कहते हमें छोड़ दोगे, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हम 9 नंबर में जा रहे हैं। तो कहते हमें भी 8 में जाना है, हम लोग साथ ही हैं, आपके पास ही हैं। तो हमने उनको ऑटो पे चढ़ा लिया जी। हम GT रोड से ऑटो पे गए थे, मेरे साथ 2 मेट्स थे, और 2 आंटी को ले लिया, 5 हो गए जी हम। और रास्ते में बातें चली गुरुजी की। तो मैंने कहा मुझे तो वही स्वरूप मिल गया। वो कहते आंटी ये आप ले लो, मुझे आप छोटा वाला पॉकेट स्वरूप ले लो। तो वो देखिए पॉकेट स्वरूप गुरुजी ने सोचा कि इसके पास तो ऑलरेडी है ये, तो उन्होंने वो रख लिया, और वो छोटा वाला मुझे दे दिया जी। तो उस पर बहुत अच्छा मतलब शब्द लिखा हुआ पीछे, वो है भी गुरुजी के आश्रम से आया हुआ है जी वो छोटा स्वरूप। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा महाराज, उस पर बहुत अच्छा लगा हुआ है, लिखा हुआ है धीर कर बैसो अर्जुन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, ये वाला लिखा हुआ है जी। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी महाराज, आप अपने घर पे आए हो, अब सारे काज आप ही सवारना प्लीज़। आपके हाथ में ही डोरी है हमारी, और आप ही पकड़े रहना कसकर, हमसे छूटे ना गुरु महाराज। और टेस्ट प्लीज़ मत लीजिए, मैं काफ़ी तकलीफ़ में हूँ, मेरी हेल्प करिए प्लीज़। मैं आपके सहारे ही हूँ, मेरी तो हाथ जोड़ के अरदास है, जैसे आपने अभी तक संभाल रखा है सबको ऐसे संभालते रहना। और मेरी मम्मा को, मेरी बच्ची को, और सबको, मेरे अंकल को, सबको ब्लेस करते रहना प्लीज़। सारी संगत को भी ब्लेस करते रहना। और हमसे कोई गलती हो जाए तो हम आपके बच्चे हैं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हमें तोहफ़ा, हमें प्लीज़ गिफ्ट दे दीजिए
कि हमें सेहत अच्छी दे दीजिए प्लीज़। हमें और कुछ नहीं चाहिए रिटर्न गिफ्ट में, प्लीज़ हमें सेहत बख्श दीजिए सबको। और कुछ भूल चूक हो गई तो गुरुपा माफ़ कर देना। बहुत अच्छा सत्संग था, दोनों मॉर्निंग भी इवनिंग भी, और 6 तारीख वाला भी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा लगा आपके जन्मदिन पे हमने खूब रौनक लगाई और खूब मतलब अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ जी। सबको खूब ब्लेसिंग्स मिली और सारे बहुत खुश थे जी। सारे जगह जगह हो रहे थे आपके सत्संग सेलिब्रेशन के, तो बर्थडे के, तो बहुत अच्छा था सबके घरों पे भी और पैलेस होटल्स में भी। तो गुरुजी महाराज आप सारी संगत पे को खूब ब्लेस करना। आपका परिवार कितना बढ़ रहा है, आप सबको ध्यान रखते हैं और आप अपना भी ध्यान रखें महाराज। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। जब से हम आए हैं हमारी ज़िंदगी में तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स से हमारा ज़िंदगी बहुत संवर गई है जी। पहले बहुत नेगेटिविटी थी और बहुत गुस्सा वगैरह होते थे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सारा दिन टीवी देख लिया, चुगली निंदा कर ली, इधर उधर मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसे फेक थी लाइफ थी। और अब तो मैंने टीवी देखना भी बंद कर दिया, 1.25 साल 1.5 साल हो गया जी। और बाज़ार में जाती हूँ तो गुरुजी का ही सामान लेती हूँ, बाकी जो एक आधी चीज़ अपनी होती है। और बाकी देखिए कि मैं कोई निंदा चुगली से भी गुरुजी मुझे बचाना प्लीज़, ऐसे लोगों से दूरी रखना, निंदा चुगली ना होने देना। और अमृत वेला भी ज़रूर बख्शना मुझे, ताकि मुझे कभी छूटे ना। और एक आधा दिन में नहीं उठ पाऊँगी तो मुझे ज़रूर जगा देना प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के अरदास है। और सारी संगत को भी बख्शना अमृत वेला और अपना नाम जपन की दात बख्शना जी। सबसे बड़ी बात, हमें आपका साथ और प्यार चाहिए गुरुपा। सबको खूब सारा ब्लेसिंग्स दे और जो आंटी शेयर करते हैं सत्संग उनको भी खूब सारा ब्लेसिंग्स देना महाराज, और उनके परिवार को भी अच्छी सेहत बख्शना। बाकी मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू गुरुपा। यू आर सो स्वीट, सो नाइस, सो केयरिंग। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू। You are so nice and caring.